अभी हम कोविड-19 से पूरी तरह राहत नहीं पाए हैं कि एक और वायरस ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। कोविड-19 कोरोना वायरस 2019 दिसंबर चीन में शुरुआत होकर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की सारे देशों में हल्ला मचा दिया था, जिसके दौरान दुनिया भर में लॉकडाउन, बेरोजगारी, क्वारंटाइन के नाम पर अकेले महीने भर रहना, भूख और कई सारे मुश्किलें लाई थी। कोरोना वायरस से बचने के लिए सारी दुनिया एक साथ जुटकर दवाइयां खोजने में लग गई थी। अब ठीक 5 साल बाद दोबारा चीन में नए साल के शुरुआत होने से पहले ही एक और नई वायरस दिसंबर 2024 से फैलने की खबर आई है। खबरों के मुताबिक चीन में इस समय इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस फैल रहे हैं। वहाँ के सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और वेटिंग रूम में भी कई सारे मरीजें जो हैं वेट कर रहे हैं। ये वीडियोस देखकर लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि चीन में एक नई अजीबोगरीब वायरस जो है फैल रही है, जिसका नाम HMPV कहा जा रहा है, जिसकी संख्या तेजी से बढ़ रहा है। अब आप ये सोचते होंगे कि सर्दी जुकाम ये सब तो आम बातें हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये वायरस के सिम्टम्स निमोनिया से शुरू होती हैं। इस नई वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत समेत कई देश इस वायरस और इसके फैलने की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। लेकिन क्या इस वायरस को लेकर घबराने की जरूरत है? क्या ये वायरस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जैसा है? इसके मेन सिम्टम्स क्या है और क्या इसका कोई टीका है? आइए आखिर मामला क्या है पूरी तरह जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपकी एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अब तक कोविड-19 का डर पूरी तरह से गया नहीं है और अब एक नया वायरस खबरों में छाया हुआ है, जिसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। ये आमतौर पर हल्के सर्दी जुकाम जैसे लक्षण देता है। इसके सिम्टम्स भी कुछ खास नहीं है। ये साधारण खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में दिक्कत होना जैसे ही है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है? चीन का कहना है कि ये वायरस चीन से शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये वायरस सन 2001 में नीदरलैंड में पहली बार पाया गया था, जो कि एक न्यूमो वायरस जाति से मिलता जुलता नेगेटिव सेंस RNA वायरस है। ये वायरस सांसों के इन्फेक्टेड बच्चों के थूकों से पहली बार पाया गया था। चीन ने इसे एक आम सांस की बीमारियों वाली वायरस बताया है, जो सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करते हैं। ये ठंड के मौसम में ज़्यादातर फैलते हैं। क्या ये HMPV वायरस कोविड-19 जैसा है? अगर आपका सवाल ये है तो जी हाँ, ये कुछ मामलों में कोविड-19 से मिलता जुलता है। ये किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को जो है ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सिम्टम्स आमतौर पर वायरस के कांटेक्ट में आने के 3 से 6 दिन के बाद दिखाई देती है। गंभीर मामलों में जो है अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या HMPV को लेकर भारत को चिंता करनी चाहिए? चीन में बढ़ते मामलों के बीच भारत के बेंगलुरु में पहली बार HMPV वायरस के 2 केसेस सामने आए थे और अब कुल मिलाकर भारत में HMPV की संख्या जो है 11 हो चुकी है, जिनमें बेंगलुरु से 2, गुजरात में 1, चेन्नई में 2, कोलकाता में 3 और महाराष्ट्र में 3 पाए गए हैं। पहला मामला एक 8 महीने बच्चे का है जो अस्पताल में ठीक हो रहा है, और दूसरा मामला 3 महीने बच्चे का है जिसे अब छुट्टी दे दी गई है। यह भारत में HMPV के पहले रिपोर्ट किया गया मामला होगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने इस पर कहा, यह एक सामान्य बीमारी है जो फ्लू जैसी सांस संबंधित बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों में से लगभग 1% मामले हैं जो HMPV वायरस के कारण होते हैं। ये कोई डेंजर बीमारी नहीं है और इससे कोई मौत नहीं होती। लोग इससे प्रभावित होते हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं और ये अपने आप खत्म हो जाती है। बेंगलुरु में पाया गया HMPV भी इसी प्रकार का है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीन में हो रहा है उससे हमारे यहाँ के मामलों से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार इसे मॉनिटर कर रही है। अभी कोई मामलों की बड़ी संख्या या गंभीर स्थिति जो है देश में नहीं है। इसके अलावा भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि कंडीशन घबराने वाली नहीं है।
उन्होंने कहा कि देश में सांसों के रिलेटेड बीमारियों की डेटा की जांच की गई है और इसके मुताबिक 2024 में ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं देखी गई है। उन्होंने लोगों को सामान्य सावधानी बरतने की सलाह दी। और देश के सभी राज्य मंत्रियों ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मुख्य स्थलों पर मेडिकल टीम को स्थापित किया जाएगा जो इस HMPV वायरस के जांच करेंगे और इस पर कड़ी निगरानी रखेंगे। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको खांसी जुकाम है तो दूसरों से दूरी बनाएं और दवाइयों का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी बरतें। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को कर्चीफ से ढकिए। भीड़ में जाने से अपने आप को रोकें। अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखिए। बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क का इस्तेमाल कीजिए और बीमार लोगों से दूरी बनाएं। बिना धोए हाथों से अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। अगर आप बीमार हैं तो खुद को दूसरों से अलग रखें। जो लोग पहले से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें ज़्यादातर सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल HMPV के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इलाज का मुख्य उद्देश्य ये है कि लक्षणों को कम करना है। नॉर्मल सर्दी और HMPV में डिफरेंस कैसे पहचानें? HMPV के सिम्टम्स नॉर्मल सर्दी जैसे होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये कुछ एक्सट्रीम हो जाते हैं। पहली बार HMPV कांटेक्ट होने पर बीमारी गंभीर हो सकती है, जबकि दोबारा कांटेक्ट होने पर लक्षण हल्के होते हैं। क्या इस HMPV वायरस की जांच के लिए PCR टेस्ट की करना जरूरी है? अगर आपको लगता है कि आप या आपके परिवार में कोई इस वायरस से प्रभावित है तो डॉक्टरों से तुरंत PCR टेस्ट कराने की सलाह लें। यह सबसे सही तरीका होगा HMPV का पता लगाने का। यदि खांसी, गड़गड़ाहट यानी वीजिंग और सांस लेने में परेशानी बढ़ गई तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर गोयल ने यह भी कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा सर्दी के दौरान सांसों की इन्फेक्शन बढ़ना नॉर्मल है। वैसे सरकार ने कहा है कि हमारे अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग खांसी या सर्दी जुकाम से ग्रस्त है वे दूसरे से संपर्क न करें ताकि इन्फेक्शन फैलने से रोक सके। इसके अलावा बुखार और सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों को जरूर लें। इस मामले में चीन और भारत ने क्या कदम उठाए हैं? भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में इस मामले पर कड़ी नजर रखी हुई है और WHO से समय समय पर अपडेट देने के लिए दरख्वास्त भी किया है। चीन ने कहा है कि सर्दी के मौसम में सांसों के इन्फेक्शन बढ़ना नॉर्मल है और इस साल ये काफ़ी कम है। चीनी सरकार ने यह भी कहा है कि यात्रा के लिए चीन सुरक्षित बताया गया है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, सावधानी ही बचाव है। इस HMPV वायरस के बारे में बता के मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। हम हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि इस HMPV के अलावा, इस प्रकार के वायरस के अलावा और भी कई सारे बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस HMPV वायरस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।